नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 35 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में नौकरी कर रहे हैं, आगे जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं, वैवाहिक जीवन के विषय में जानना चाहते हैं, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके हथेली पर बनने वाली हर वो पॉजिटिव और नेगेटिव सारे ही अवस्थाओं को लेके हम अभी चर्चा करेंगे और हर एक चीज़ को बारीकी के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। जो मूल क्वेश्चंस थे वो उनके दाम्पत्य जीवन को लेके थे, तो जो भी चीज़ें आपके हथेली पर मुझे दिखेगी उस बात को बताने का भी हम प्रयास जरूर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो हथेली पर दो दो सूर्य रेखा अवस्थित है और इस केस में जातक की ज़िंदगी पर कैसा फल आता है उस पर हम थोड़ा विचार और प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। हो सकता है बहुत से सज्जन के हथेली पर दो दो सूर्य रेखा हो और इसके फल को वो जानने के काफ़ी इच्छुक हों कि मेरे हाथ पर दो दो सूर्य रेखा है तो मेरी ज़िंदगी पर इसका कैसा फल आएगा, मैं कैसा समय बिताने वाला हूँ, मैं कैसा पल बिताने वाला हूँ इसके रहने मात्र। तो आज की वीडियो इसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इसी साइन के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत से लोगों के हाथ पर हो सकता है, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, हो सकता है कि सैकड़ों लोगों हो जिनके हाथ पर एक से ज़्यादा सूर्य रेखा हो और फल को लेके कहीं ना कहीं वो असमंजस या दुविधा की अवस्था में हो कि जातक की ज़िंदगी पर इसका कैसा फल आता है। तो कहीं ना कहीं आज इस बात को हम बहुत ही बारीकी के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। तो पहले समझिए सूर्य रेखा होता कहाँ पर है और सूर्य पर्वत कहाँ पर होता है और इसके फल जिंदगी पर ऐसे आते क्यों हैं, पहले इस बात को समझने का प्रयास करें। तो ये आपका हो गया सूर्य का पर्वत और यहाँ पर जो एक खड़ी लाइन दिख रही है ना, इसको हम कहते हैं सूर्य रेखा। ये एक से ज़्यादा सूर्य रेखा है और एक सूर्य रेखा तो अच्छी खासी बड़ी बन रही है। तो अब हम सूर्य रेखा को इतना इंपॉर्टेंट रेखा मानते क्यों हैं, इसका अगर हम डेफिनेशन आपको बताएं तो ये यश मान सम्मान वाली रेखा है। इससे जातक का यश को एक्युमुलेट किया जाता है, जातक के मान सम्मान को दर्शाया जाता है, देखा जाता है कहीं ना कहीं। और आपको मान सम्मान आपकी ज़िंदगी पर कब मिलेगा, चलो पहले इस बात को समझो। ये एक सूर्य रेखा हो गई, ये एक सूर्य रेखा हो गई। अगर आपके हाथ पर ऐसी कुछ अवस्था दिख रही है तो आप समझिए आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। क्यों है, अब उसको बताने का हम प्रयास करते हैं। ये यश और मान सम्मान वाली रेखा है। इसको हम यश और मान सम्मान वाली रेखा कहते क्यों हैं, किसी भी रेखा को इतना इंपॉर्टेंट क्यों कहा जाता है, कोई ना कोई उसमें खास बात होता है। तो सूर्य रेखा आपके गुणी होने का परिचय कराता है, मतलब आप बहुत गुणी व्यक्ति हैं, आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप किसी भी चीज़ को बड़े ही अच्छे तरीके से करने का प्रयास करते हैं। सूर्य रेखा इस चीज़ का परिचय कराता है। तो डेफिनेटली अगर आप गुणी हैं, आपके अंदर कोई गुण है तो आप ज़िंदगी पर आगे बढ़ेंगे, बहुत बड़ा कार्य करेंगे, आपको आपके गुण के लिए जाना जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल है। तो सूर्य रेखा आपके गुण और आपके टैलेंट को रिप्रेजेंट करता है। जिस भी जातक के हाथ पर एक सूर्य रेखा रहती है, बड़ी रहती है, दोष मुक्त रहती है, मतलब कोई कटाक्ष वगैरह ना हो, तो वो लोग बड़े उच्च अधिकारी पद पर देखे जाते हैं। तो यही बात इनके हाथ पर भी लागू होती है कि एक स्पष्ट सूर्य रेखा जब आपको यश मान सम्मान प्रतिष्ठा दे सकता है तो उसी के समतुल्य अगर एक और सूर्य रेखा बन जाए, उसी के पैरेलल एक और सूर्य रेखा बन जाए तो आपको ज़्यादा गुणी ये बना देता है। इसलिए इस रेखा को इतना ज़्यादा महत्व दिया जाता है और महत्व देना भी चाहिए, क्योंकि ये स्वयं सूर्य देव का आशीर्वाद उस जातक पर होता है, इस चीज़ का परिचय कराता है। सूर्य अपने मान सम्मान तेज के लिए जाना जाता है, उसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति अपने मान सम्मान तेज के लिए जाने जाते हैं, अपने कर्मों के लिए जाने जाते हैं और अपने कर्मों के आधार पर जिंदगी पर तरक्की को भी पाते हैं। तो दो सूर्य रेखा जिस भी जातक के हाथ पर है वो व्यक्ति 100% सफल बनते हैं अपने लाइफ में। अभी बहुत जल्दी अभी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के हथेली का विश्लेषण आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। मेरे पास ऑलरेडी उनका हाथ आ चुका है, सब कुछ डिटेल्स वगैरह आ चुका है।
मैं बना नहीं रहा हूँ, मैं बनाऊंगा 1-2 दिन में, थोड़ा पेशेंस रखिए। देखिएगा उनके हाथ पर एक से ज़्यादा सूर्य रेखा है। वो कितने बड़े पद पर है, वो बहुत बड़े पद पर है, आईएएस से भी ऊपर के पद पर हैं वो। और उनके हाथ पर 2 सूर्य रेखा है, तो कभी खराब नहीं होती 2 सूर्य रेखा। तो जिसके भी हाथ पर 2 सूर्य रेखा है, डंकी के चोट पे बोल रहा हूँ, लिख के देने के लिए तैयार हूँ, 1000 के स्टाम्प पर साइन करा लो, मैं तैयार हूँ। अगर गलत हो गया तो पामिस्ट्री करना छोड़ दूंगा। जातक बहुत ज़्यादा गुणी होते हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ इतना फोर्सफुली, क्योंकि बहुत से लोग पता नहीं क्यों, कैसे, क्या दिमाग से बोलते हैं कि एक से ज़्यादा सूर्य रेखा अच्छी नहीं होती, सूर्य रेखा एक से ज़्यादा हो तो जातक कुछ नहीं कर पाते। ऐसा मत बोला करो, जब दिमाग नहीं है तो ऐसा मत बोला करो। हमेशा एक से ज़्यादा सूर्य रेखा अच्छी होती है, भले कटाक्ष ना हो, कटाक्ष हाथ पर ना हो, ये कटाक्ष को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर कटाक्ष आपके हाथ पर हुई, मतलब डिस्ट्रैक्शंस हुए, जैसे ये वाली मैं बात कर रहा हूँ, तो इस केस में आपको तकलीफ हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन अगर क्लियर आपकी सूर्य रेखा है, 1-2 ही कटाक्ष है, तो आप जिंदगी पर बहुत सफल बनने वाले हो। एकदम कॉन्फिडेंस को लीजिए, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत फैलाइए इसको, क्योंकि ये जानकारी बहुत कम लोग देते हैं, बहुत कम लोग देते हैं। और मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको सही जानकारी दूं, सही मार्गदर्शन दूं, ताकि आप जिंदगी पर आगे बढ़ पाएं और बहुत बड़ा कार्य कर पाएं। तो इनके हाथ पर 2 सूर्य रेखा है, डेफिनेटली ये बहुत गुणी होंगे, बहुत टैलेंटेड होंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, और जिंदगी पर भी ये आगे बढ़ेंगे। अब इसमें भी थोड़ी क्वालिटी होती है। क्वालिटी की अगर हम बात कर लें, तो आपकी अगर सूर्य रेखा इतनी बड़ी एक हो जाए और इसी के पैरेलल एक और इतनी बड़ी सूर्य रेखा हो जाए, तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्वितीय संयोग है। ये संयोग बहुत कम हथेली पर देखने को मिलता है, और ऐसे व्यक्ति को बड़े उच्च पद पर देखा जाता है, बड़े उच्च पद पर। ये ऐसे जातक जिंदगी पर बहुत सफल होते हैं, बहुत बड़ा कार्य करते हैं। तो ये इनकी सूर्य रेखा को लेके पॉजिटिविटी थी। इसके उपरांत और भी पॉजिटिविटी इनके हाथ पर अवस्थित है, तो मैं आपको पॉजिटिविटी का जब दिखा रहा हूं तो उसका चर्चा भी कर दूं। भाग्य रेखा देखो बन रही है, लेकिन बहुत बहुत इफेक्टिव भाग्य रेखा नहीं है। आगे भी भाग्य रेखा बन रही है, ठीक है, आगे भी जिंदगी का लास्ट तक तो है, लेकिन इस भाग्य रेखा को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं मानेंगे, क्योंकि थोड़ी धूमिल अवस्था में दिख रही है, बहुत क्लैरिटी के साथ नहीं दिख रही है। एक बढ़िया आपकी जीवन रेखा है जो कि बड़ी खतरनाक है। जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, समय समय पर प्रगति का योग है, जो जातक के जिंदगी पर समय समय पर प्रगतियों को दर्शाते हैं। उसके उपरांत एक बहुत बढ़िया मंगल रेखा है। ये मंगल रेखा दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुणी होते हैं, साथ ही साथ आयु भी दीर्घायु होती है इन लोगों की, नो डाउट। उसके बाद अगर मैं देखूं तो एक बढ़िया मस्तिष्क रेखा है, दिमाग के बड़े तेज व्यक्ति हैं आप, और एक बढ़िया हृदय रेखा आपके हथेली पर अवस्थित है। मतलब पॉजिटिविटी अच्छी है, बहुत अच्छी है इवन। और यहाँ पर से देखा जाए तो एक बढ़िया बढ़िया सा स्क्वायर बन रहा है, बड़ा सा। तो ये जातक के ज़िंदगी पर प्रॉपर्टी का सुख को दर्शाता है, और जातक एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी का सुख अपने ज़िंदगी पर ज़रूर पाते हैं, ज़रूर पाते हैं, नो डाउट। उसके उपरांत मैं सूर्य रेखा को देख रहा हूँ, एक से ज़्यादा सूर्य रेखा है, जो कि बड़ी अच्छी सूर्य रेखा मुझे दिख रही है, और आगे भी ये सूर्य रेखा बढ़ रही है, जो कि ये भी बड़ी खुशी की बात है। बुध रेखा आपकी बहुत अच्छी नहीं बनी है, बन रही है, बनेगी तो बेनिफिट कराएगी, और यहाँ से भी कुछ बड़ी बड़ी यात्रा के योग हैं आपके ज़िंदगी पर। ये भी एक देखो रेखा ही बन रही है, बहुत अच्छी रेखा होती है ये। यहाँ से भी कुछ खड़ी लाइन से, तो ये पॉजिटिविटी है। इसके उपरांत इनके बृहस्पति पर स्क्वायर है, तो बढ़िया पद का परिचय कराती है ये। और एक ज़बरदस्त शुक्र है, ज़बरदस्त मंगल है, और आपका सैटर्न और सन मरकरी भी अच्छा है, दोनों मंगल अच्छा है, चंद्रमा, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके बड़े अच्छे कंडीशन में है। ये दर्शाते हैं कि जातक के ज़िंदगी पर राजयोग की प्राप्ति है, मतलब जातक के ज़िंदगी पर अच्छा फल आता है, और जातक कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी को सही डायरेक्शन में ले जा पाते हैं। ये इस चीज़ का परिचय करा रही है। तो एक बहुत बढ़िया अवस्था है, बहुत ताकतवर अवस्था है, गद्देदार अवस्था है, जातक की जिंदगी बड़ी अच्छी रहती है। अभी ये तो बात कर लिया मैंने पॉजिटिविटी का। अभी हम कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करते हैं, और वही कुछ इनके प्रश्न थे, उस प्रश्न को भी हम सुनने का प्रयास करते हैं। तो वैवाहिक जीवन को लेकर इनका प्रश्न था, और जब मैं इनकी हथेली को बड़ी ही अस्पष्टता और बड़े ही धैर्यता के साथ देख रहा हूँ, तो मुझे समस्याएं दिख रही हैं। इसकी अस्पष्टता मैं सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ से तो नहीं कर पाऊंगा, मुझे आपका कुंडली देखना बहुत ज़रूरी होगा, लेकिन मैं परेशानी का परिचय आपके हाथ से ज़रूर करा पाऊंगा, क्योंकि मुझे परेशानी आपके ज़िंदगी पर वैवाहिक जीवन में ज़रूर दिख रहा है। तो ये तो मैं आपको परिचय करा ही पाऊंगा। अब क्यों परेशानी है आपके ज़िंदगी पर, इस बात को समझने का प्रयास करें। ये बृहस्पति आपकी काफ़ी ज़्यादा दबाव में है, तो ये दर्शाती है कि जातक के ज़िंदगी पर वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई परस्पर परेशानी बनी रहती है।
और इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, यश प्राप्ति में कमी होते हैं और वैवाहिक जीवन में शुरुआती दौर से ही कोई ना कोई कुछ ना कुछ उत्पटांग सी समस्याएं बनी रहती हैं। मतलब मतभेद रख हो जाना, मनभेद नहीं मतभेद, और कुछ ऐसे निर्णय लेना जिसके एवज में आपको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़े। तो ये सब प्रकार की परेशानी ये दर्शाता तो है, डेफिनेटली दर्शाता है। तो ये तो हो गई बड़ी बात। बृहस्पति प्रभावित थी, आपको शादी बड़ा ही समझ के करना था, सोचा समझा व रणनीति के हिसाब से करना था, ये तो समझ की बात है। तो ये चीज़ बृहस्पति आपने देख लिया। दूसरा, मुझे एक थोड़ा वरीड वाली अवस्था लग रही है कि अभी आपकी 35 वर्ष की आयु, लेकिन मुझे 38 वर्ष की आयु में एक विवाह रेखा दिख रहा है, उसके पहले थोड़ा धूमिल दिख रहा है। इसका दो अर्थ होता है। पहला अर्थ होता है कि जातक का पहला विवाह चलता नहीं है। दूसरा अर्थ होता है कि जातक का विवाह होता ही नहीं है, उनका विवाह बड़ा विलंब से होता है। तो ये भी एक चिंताजनक बात है जो आपकी अतली मुझे बता रही है। तो इस दोनों चीज को देखते हुए मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि इस केस में बहुत जरूरी है कि मैं आपकी कुंडली को भी देखूं, उसके बाद ही मैं डिसीजन दे पाऊंगा, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। मुझे बस समस्याएं आपके हाथ पर दिख रही हैं जो कि बड़ी स्पष्ट है, जो कि बड़ी स्पष्ट है। ये समस्याएं मुझे दिख रही है, जातक किसी न किसी प्रकार की समस्याओं से पीड़ित है, जो कि वैवाहिक जिंदगी का संदर्भ में है। चलिए जी, ये चीज़ आपने समझ लिया, देख लिया। तो ये इनकी नेगेटिविटी थी और इनके एक प्रश्न थे जिसका मैंने उत्तर किया। दूसरे इनका प्रश्न था कि आगे मैं विदेशी धरती से धन लाभ कमा पाऊंगा। फॉरेन सेटलमेंट को लेके इनके क्वेश्चंस थे, तो उस बात पर भी विचार करने का हम प्रयास करेंगे, निश्चिंत रहिए आप। तो जब मैं इनका आपके अतली को देख रहा हूं तो एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस आपके सूर्य की तरफ जा रहे हैं, पहला। दूसरा, अगर मैं देख रहा हूं तो चंद्रमा से एक रेखा आ रही है और चंद्रमा बड़ी प्रबल है। तो जो आपकी इच्छाएं हैं विदेशी धरती से धन लाभ कमाने की, विदेश में यात्रा करने की, वो फलित होते हुए मुझे नजर आ रही है। तो बहुत ही अच्छे चांसेस हैं कि वो चीज़ें फलित हों आपके ज़िंदगी पर। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो चीज़ें आपके ज़िंदगी पर फलित हो सकती हैं। इस बात का आप बिल्कुल भी लोड मत लेना, चांसेस बहुत अच्छे हैं। तो ये इनके दूसरे क्वेश्चंस थे। तीसरे, आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। तो आपके जीवन रेखा से हम चीज़ों को कवर कर देते हैं और बताने का प्रयास करते हैं कि आपकी आगे की ज़िंदगी मुझे कैसी बता रही है, कैसी दिख रही है। तो जीवन रेखा से चीज़ों को हम कवर करने का प्रयास करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। स्ट्रगल रहा है, लेकिन अच्छे परिवार में जन्म हुआ होता है, तो स्ट्रगल तो ज़िंदगी पर रहता है। और स्ट्रगल किसके ज़िंदगी पर नहीं है, कहीं ना कहीं सभी के ज़िंदगी पर स्ट्रगल्स हैं। तो उस बात को इतना नहीं सोचा जाता। थोड़े स्ट्रगल्स को लेके चीज़ें तो अवस्थित हैं आपके हाथ पर, ये चीज़ें मुझे दिख तो रही है आपके अतली पर, तो जो कि प्रारंभिक समय से थी, प्रारंभिक समय से थे। अब आगे हम विचार करते हैं, थोड़ा आगे और जो चीज़ों को समझाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद मैं आपकी जब जीवन रेखा देख रहा हूँ, कुछ कुछ प्रगति का योग मुझे दिखे, तो हल्की हल्की प्रोग्रेस लाइन है, तो ये दर्शा रही है थोड़ी थोड़ी ज़िंदगी ठीक चली। इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी हो गए आप, 18 वर्ष की ही आयु से कोई ना कोई अर्निंग्स के योग दिखे मुझे। उसके बाद एक हल्की तरक्की आपके 20वें साढ़ में थी और एक आपके बड़ी तरक्की आपके ज़िंदगी पर 23वें साढ़ की आयु में थी। तो बड़ी कमाई स्टार्ट हो गई होगी। 24वें में एक दिक्कत था, फिर एक 26वें में दिक्कत था, फिर जीवन रेखा स्मूथ चली। एक दिक्कत आपके ज़िंदगी पर 32वें वर्ष की आयु में थे, फिर एक आपकी 33वें में कोई तरक्की थी, फिर एक 34वें में थी, फिर यहाँ पर से एक आपकी 35वें में कोई दिक्कत है, 36-37 साल में कोई दिक्कत है, फिर तकरीबन एक 40वें साल में कोई प्रगति है। मतलब कुछ प्रगति जिंदगी पर हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ों की प्राप्ति हो सकती है जो आप पाना चाहते हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। 40 के बाद है आपकी 42 में एक तरक्की है, फिर तकरीबन आपके 46 ईयर में फिर जीवन रेखा स्मूथ है, एक बड़ी तरक्की है आपके ज़िंदगी पर 57, ये 57 ईयर्स की एज में, फिर आपकी लाइफ लाइन स्मूथ है, एक बड़ी तरक्की आपके 68 ईयर्स की एज में। उसके बाद भी एक फिश नुमा आकृति का फॉर्मेशन है जो आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। जातक का आकस्मिक धन लाभ होता है, जातक की इच्छा की पूर्ति होती है, और एक बड़ी बढ़िया मंगल रेखा आपके हाथ पर है, जो जिसको हम प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से जानते हैं, पूर्व पुण्य रेखाओं के रूप से जानते हैं। तो वो चीज़ें आपके ज़िंदगी पर हो सकती हैं कि आप अपने लाइफ को बड़े अच्छे तरीके से जियो, आयु दीर्घायु रहे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाओ। ये सब चीज़ें आपके अतली पर हैं, ये सब चीज़ें होने के पूर्णतः चांसेस भी हैं आपके ज़िंदगी पर। तो ये इनके जीवन रेखा का पूर्णतः विश्लेषण था। आपके सारे डाउट्स यहीं पर से क्लियर हो गए होंगे, आई थिंक सो। अभी आपके हथेली का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को बड़े ही स्पष्ट तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आपकी हथेली और मुझे क्या बता रही है। तो ये पहला चीज़ तो मैं दिखाऊं तो एक स्क्वायरस पाम है आपका,
जो कि मध्यम एज के बाद ऐसे जातक सफलता को पाते हैं। जातक जिंदगी पर बहुत बड़ा काम करते हैं क्योंकि इनको करना होता है। सारे ही प्लैनेट्स लगभग अच्छे कंडीशंस में जातक की राजयोग कारक हथेली है। मतलब 70% राजयोग का फल है। जिंदगी बड़ी सुकून और बड़ी मजे में बीतती है। जब भी जिस चीज की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आपके पास आ जाता है। इस चीज का आपके हथेली मुझे परिचय तो करा रही है। ये तो डेफिनेट है, इस चीज का आपके लिए मुझे परिचय करा रही है। गुलाबी है, गद्देदार अवस्था है, ये धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता होती है कहीं ना कहीं से धन जिंदगी पर आ जाता है। ये इस चीज का परिचय तो करा रहा है। तो धन को भी लेके विशेष समस्याएं नहीं है। धन के आगमन को लेके भी विशेष समस्याएं नहीं है। जातक के जिंदगी पर पैसे आते ही आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। अभी चलिए हम आगे विचार करते हैं आपके हथेली पर और भी चीजों पर। तो ये इनका थंब है, एक ज़बरदस्त थंब है, एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। इच्छा शक्ति कितनी अच्छी है। एक लाइन्स अपने ज़िंदगी पर जो भी अपने दम पर है। यवा कृति भी बड़ी शानदार है। मतलब जातक को जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिज़ायर्स के बड़े अच्छे योग है। महात्माकांक्षी व्यक्ति हैं और कुछ ट्रायंगल से जो ये भी महात्माकांक्षी नेचर को दर्शा रही है। और ज़बरदस्त थंब है आपका। एक जानदार पर्सनैलिटी, एक जानदार व्यक्तित्व का परिचय कराता है। मतलब ऐसे लोगों की झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं होती, किसी के समक्ष नहीं झुक सकते। इन लोग को झुकना तो इनके डिक्शनरी में ही नहीं है। जबरदस्त थंब है आपका। मतलब एकदम स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी, एकदम स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी, जबरदस्त थंब है। फिर देखिए समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी। जातक बहुत समझदार। फिंगर के बीच में थोड़ा गैप है। थोड़े करचले प्रवृत्ति के हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट है। गुस्से में थोड़े रूडनेस आ जाएंगी तो थोड़ा गुस्सा कम किया करो। बाकी ये छोटी है ये बड़ी है तो व्यक्ति मेहनती तो है और हिम्मती भी बड़े कमाल के हैं। ये टिंड कर रही है, धार्मिक आस्था अच्छी है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती हैं आप। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा हिम्मत को लेकर ये रिप्रेजेंट कर रही हैं। बुद्ध फिंगर तकरीबन फर्स्ट बैलेंस तक ये दर्शाती है कि जातक कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल है। अपने भावनाओं को दूसरे के समक्ष रख पाएंगे, समझा पाएंगे बहुत ही आराम से। फिंगर लंबे खड़े हैं। जातक की अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का ये परिचय कराती है। अभी चलिए आपके प्लैनेट्स पर हम विचार करते हैं कि आपके ग्रह दृष्टिकोण से चीज़ें क्या क्या समझ में आ रही हैं हमें। तो बृहस्पति का यहाँ से दबाव, दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम, निराशावादी सोच, यश प्राप्ति में कमी, इन चीज़ों का ये परिचय तो करा देती है। उसके उपरांत एक बढ़िया स्क्वायर, एक से ज़्यादा स्क्वायर है तो ऑथोरिटी पोस्ट का ये परिचय तो कराती है। बाकी यहाँ पर से देखो कुछ परोपकारी लाइन्स है। जातक परोपकारी हैं, सेवा भावी हैं। बृहस्पति ठीक है आपकी। तकरीबन 27 वर्ष के बाद की बृहस्पति अच्छी है, जहाँ पर से वैल्यू मान सम्मान जिंदगी पर मिला होगा। और ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा, दिमाग के बहुत तेज है, एक्सट्रीम तेज है। ट्राइंगल से जो आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रही हैं। और ज़बरदस्त हृदय रेखा है आपकी। दिल के भी बड़े स्ट्रांग व्यक्ति हैं आप। दिल दिमाग के बड़े तंदुरुस्त हैं। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। कुछ ट्राइंगल्स है जो ये भी नेगेटिविटी को दूर कर रही है, बहुत ज़बरदस्त। और बैलेंस काफ़ी अच्छा है। दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त हैं। तो माइंड रेखा और हृदय रेखा ये आपके किसी भी प्रकार की समस्याओं से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा कैपेबल है। ये रेखा जातक को बहुत ज़्यादा ताकतवर, बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला बनाती है। नो डाउट, नो डाउट। फिर देखिए यहाँ पर से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती हैं। और स्ट्रांग आपकी लाइन्स है। ये देखो स्ट्रांग आपकी भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं। ये भाग्य रेखा दर्शा रही हैं कि ऐसे जातक बहुत ज़्यादा प्रबल भाग्य के होते हैं। और कुछ बड़ी यात्राएं जिंदगी पर होती हैं, विदेशी यात्राएं जिंदगी पर होती हैं। इस चीज़ का ये परिचय कराती है। और यहाँ पर से भी देखो कुछ आपके विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले इंसान हैं आप। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है। जातक बहुत समझदार, मानसिकता के समझदारी से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। एक से ज़्यादा आपकी सूर्य रेखा है। ये सूर्य रेखा दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति को कम मेहनत में बहुत कुछ जिंदगी पर मिलता है। और कुछ आपके एक स्क्वायर सा बन रहा है। ये स्क्वायर दर्शाता है कि ऐसे जातक प्रॉपर्टी का सुख पाते हैं 36 वर्ष की आयु के बाद। हो सकता है आपका 40 वर्ष के बाद हो, लेकिन 36 वर्ष के बाद फलित तो होता है। ये सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। स्ट्रांग लाइन से ये दर्शाती है जातक बहुत तेज तर्राक है, बहुत ज़्यादा दिमाग चलता है। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है। इंसान काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है और पराक्रमी है। जमीन जदा से धन लाभ होता है। यहाँ से भी मंगल रेखा बड़ी अच्छी है। एक से ज़्यादा मंगल रेखा है। जातक को प्रॉपर्टी जिंदगी पर तो देता ही देता है। मंगल बहुत बढ़िया है, आयु दीर्घायु है, प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। ज़बरदस्त आपका चंद्रमा है। चंद्र पर ये लाइंस जो हैं ये विशेषकर यात्राओं को दर्शाती हैं। विदेशी धरती से धन लाभ को दर्शाती है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। केतु पर्वत व फिश आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है। कुछ यात्राओं के योग बने हुए हैं। जबरदस्त शुक्र है। शादी के बाद की भाग्योदय, थोड़ा स्ट्रेस तो है।
दाम्पत्य जीवन में थोड़ा स्ट्रेस रहा है, लेकिन शुक्र का प्रबलता बहुत अच्छा है, तो ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ बिताते हैं और लग्जरी के प्रॉपर सुख आपको मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। यहाँ से भी देखो प्रबल शुक्र है और स्ट्रांग लाइन से जो मनी मैनेजमेंट को दर्शा रहा है, जातक पैसे मैनेज करने में तो माहिर है, माहिर। पैसे तो ये कमा ही लेते हैं जिंदगी पर, इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। शुक्र बहुत बढ़िया है, जिंदगी लग्जरी में रहती है। जबरदस्त मंगल है, मंगल पर कुछ टेंशन की लाइन है, थोड़ा वरीड होते हैं लेकिन दूसरे पल ठीक हो जाते हैं क्योंकि पराक्रमी बहुत ज़्यादा है। मंगल रेखा बहुत अच्छी है, जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु। शुरुआती दौर से बहुत ही अच्छी भाग्य रेखा नहीं रही है। 18 वर्ष की आयु से भाग्य रेखा ठीक थी, 36 वर्ष के बाद कमाल की थी और आगे भी भाग्य रेखा बनी हुई है, लेकिन भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं है, लेकिन अच्छी है। कुछ प्रॉपर्टी के योग आपके बहुत बढ़िया डेवलप कर रहे हैं। ये प्रॉपर्टी के योग आपको पैसा जिंदगी पर जरूर देते हैं। बुध रेखा भी डेवलपिंग स्टेज में है, फिलहाल तो बहुत ज़्यादा फलित नहीं है, तो पैसे भी खर्च ही होते होंगे, लेकिन 36 वर्ष के बाद आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, बहुत ही अच्छे आसार है। तो ये था इनके तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।